ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। बट पहले जरा समझ लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या। एकदम सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल। तो कहता है कि यदि कोई, इफ समबडी इज looking at a certain height above the horizon, that is horizontal line, सरफेस से h मीटर की हाइट की ऊंचाई पे किसी पॉइंट पे कोई व्यक्ति देख रहा है, तो यहां से जो देख रहा है इसका एक लाइन ऑफ साइट होगा, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब थोड़ा इस पोजीशन को चेंज करते हैं। सपोज कीजिए ऑब्जर्वर is at h meter above the surface और वहां से नीचे की ओर देख रहा है किसी पॉइंट पे, राइट। लाइन ऑफ साइट डाउनवर्ड हो गया, तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा होता है, लाइन ऑफ साइट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। राइट, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एलिवेट करने का मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर। लाइन ऑफ साइट का डायरेक्शन होगा अपसाइड डाउन, एलिवेशन के समय लाइन ऑफ साइट का जो डायरेक्शन होगा वो डाउन साइड अप होगा, नीचे से ऊपर की ओर। ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, बोथ द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, right? So these angles are alternate interior angles, and we know that the alternate interior angles are equal. Therefore, angle of elevation is equal to angle of depression. Both angles are equal. एक और यहां पे बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट वी ऑलवेज कंसीडर द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं अनलेस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड। जब तक कहने दिया जाए कि एक 10 मीटर लंबा आदमी या 10 फीट ऊंचा आदमी, ठीक है, एक ऊपर एच हाइट पे किसी पॉइंट पे देख रहा है, तब तक हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। अगर स्पेसिफाई करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे उसमें ऑब्जर्वर का कुछ हाइट है, तो उस हाइट को हम कंसीडर करेंगे। लेकिन यदि हाइट नहीं देता तो हम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, द ऑब्जर्वर इज हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, द ऑब्जर्वर इज हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे तब तक जब तक कि स्पेसिफाई ना कर दे, राइट। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। So champions, the first question is an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45. What is the height of the tower? So the question number 1 is, इन क्वेश्चंस में जरा ध्यान रखिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्योमेट्रिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा। कह रहा है ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर बना लेते हैं 1.5 मीटर टॉल। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब स्पेसिफाई करेगा तब हम काउंट करेंगे। फिर कह रहा है, ठीक है, दैट मच मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, एक टावर है, उससे कितनी दूरी पर है, तो ये है 28.5 मीटर। फिर कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई से लेकर के टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये एंगल है 45 डिग्री, राइट। अब क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, तो ये ज्योमेट्रिकली थोड़ा आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा और यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखने पड़ेंगे। लेट ए बी द टावर एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द पर्सन। यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे इसको, लेट ए बी द टावर एंड सी डी बी द ऑब्जर्वर, राइट। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए कि जब हम ए बी और यहां पे एक और पॉइंट ले लेते हैं ई, जब हम देख रहे हैं यहां पर बी सी डी ई, इट्स अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है तो ये 28.5 मीटर होगा, तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस होगा 28.5 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो अब इस तरह से हम कंसीडर करेंगे, यहां से यहां तक 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना हाइट ऑफ द टावर, दिस। तो यदि हमें यहां से यहां तक का हाइट मालूम है, बी मालूम है 1.5 मीटर, अगर ए मालूम कर ले, जोड़ दे 1.5 से, टोटल हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम फिगर, ट्रायंगल लेंगे ADE, इन ट्रायंगल ADE, देखिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना, फिर क्या निकालना है, क्या मालूम है, उसके बाद कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज यूज करेंगे वो ध्यान में रखना है। बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन tan देता है, यहाँ पे हम tan 45 का इस्तेमाल करेंगे। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू perpendicular by base, that is AE by DE, and we know that the value of tan 45 is 1, so 1 is equal to AE upon DE. The value of D is 28.5, so putting the value we get AE equals to 28.5 meters। ये 28.5 मीटर्स हो गया। therefore हमें क्या मालूम करना, ए बी मालूम करना, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू ए बी एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बीई। एंड व्हाट इज ए, 28.5, यहां वैल्यू पुट कर देंगे 28.5 प्लस ये कितना है 1.5, जोड़ देंगे 1.5, इट बिकम्स इक्वल्स टू 30.0 मीटर। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाएंगे 2 नंबर में, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉप। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉप, राइट। फ्रॉम अ पॉइंट, लेट सी विद द पॉइंट एंड ए बी विद द टॉप। सी कौन सा है, पॉइंट ग्राउंड पे, और ए बी टावर उसके फुट से 40 मीटर की दूरी पर सी है, राइट। एक पॉइंट है और जहां एंगल ऑफ एलिवेशन यानी दिस वन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री का, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक। अब इसके ऊपर एडी वाटर टैंक, ए से लेकर डी तक क्या है, वाटर टैंक है ये। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पूरा 45 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम बेस से दूर जाते हैं, हाइपोटेनस दूर जाता है, एंगल लार्ज होता चला जाता है। तो दिस वन इज 30 डिग्री, ये पूरा आपका 40 डिग्री है, और वो कहां से बन रहा है, टैंक के टॉप से बन रहा है। तो यहां पे पूछ रहा है हमसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। ये हाइट ऑफ द टावर ए बी पूछ रहा है और टैंक का डेप्थ पूछ रहा है यानी एडी। तो यहां पर हमने लेट किया, लेट ए बी विद द टावर, ए डी विद द टैंक एंड सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, राइट। सो in this triangle, in the bigger triangle, the angle is 45. In triangle BCD, tan 45 degree equals to, यहां पे देखिए tan क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बेस है, परपेंडिकुलर मालूम करना, और हमें मालूम क्या करना है, AB, तो AB निकल जाएगा। फिर AD मालूम करना, तो AD के लिए क्या करेंगे, पूरा BD निकालेंगे और उसमें AB सब्ट्रैक्ट कर देंगे। AD इज इक्वल टू BD माइनस AB, ठीक है। AD हमें मालूम चल जाएगा, दैट इज डेप्थ। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं BD। So tan 45 equals to perpendicular, that is BD,
upon base BC. We know that the value of tan 45 is 1 and BD is not known. BC is 40 implies the value of BD equals to 40 मीटर. BD हमारे पास आ गया 40 मीटर यहां से यहां तक टोटल. अब हम इस छोटे ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल ABC. नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अगेन हम देख रहे हैं कि बेस है परपेंडिकुलर निकालना है तो फिर tan लगाएंगे. tan एंगल हमारा एलिवेशन 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस. The value of tan 30 is 1 by root 3, that is equal to AB is not known, BC is again 40. Cross multiplication करेंगे, we will get AD equals to 40 by root 3. यहाँ पे root 3 को रेशनलाइज, नीचे जो डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 40 root 3 by 3 that much मीटर. सो हाइट यहाँ पर हमें मालूम चल गया, ठीक है सर. यहाँ पे हमें AB मालूम चला है, नॉट AD, इट इज AB. सो AB इज इक्वल टू 40 रूट 3 बाई 3. तो यहां से यहां तक हाइट निकल गया. रूट 3 का वैल्यू होता है, रूट 3 का वैल्यू 1.732. यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में वैल्यू आएगा. उस ये तो हाइट मालूम चल गया, इसको आप इवैल्यूएट कीजिएगा, विल गेट द आंसर. इसके बाद हमें मालूम करना है AD, तो AD यहाँ पे पुट कर देंगे. BD कितना है, BD इज 40, माइनस कर देंगे 40 रूट 3 बाई 3. ये घटा करके आप वैल्यू लिख दीजिएगा तो दोनों ही आपको पता चल जाएगा, हाइट ऑफ द टावर AB एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक AD. राइट, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप. अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेंगे. Now the third question is, a person is standing on the bank of a river. Observe that the angle subtended by the tree on the opposite side of the bank is 60 degree. When he retreats 20 meters from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and the width of the river. एक आदमी मान लेते हैं नदी का width है, राइट, और इस तरफ ट्री है. जब पहली बार देखता है, ठीक है, दूसरे बैंक से किनारे से, तो उसको एंगल कितना मिलता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द ट्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक इज 60 डिग्री. ये 60 डिग्री. फिर कह रहा है रिट्रीट करता है, यानी पीछे की ओर जाता है. यहां से पीछे की ओर आया, कितना आया, ठीक है 20 मीटर. यहां से यहां ये 20 मीटर, राइट. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है. इट इज 30 डिग्री, राइट. लेट AB बी द ट्री, BC be the width of the river, right, and D is the point where the observer is standing after moving 20 meters away from the initial point. So it is question number 3. Let AB be the tree and BC be the width of river, right, according to figure. जो फिगर डायग्राम हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मालूम करना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर. ये भी मालूम करना है और मालूम करना है हमें दिस वन BC. सो यहाँ पर हमारे पास BC है विड्थ, राइट. तो हम यदि पूरा ये निकाले उसमें 20 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये निकल जाएगा. दोनों दो ट्रायंगल यहाँ पर हैं बेसिकली, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, और दोनों के लिए हाइट क्या है, कॉमन है, दैट इज AB. सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल ABC में बेस है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, tan का रिलेशन लगाएंगे. tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC. tan 60 का वैल्यू होता है √3. So it is √3 equals to AB by
BC. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, we get AB equals to BC root 3. That much meet. Let it be first equation. Right? फिर अब बड़े ट्रायंगल में लेंगे, बड़े ट्रायंगल की हम बात करेंगे। ये हमारा यहां से यहां तक पूरा कितना 20 प्लस BC, ये पूरे 20 प्लस BC जोड़ देंगे, BD लिख लेगा। तो बड़े ट्रायंगल ABD को यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABD, अगेन यूज करेंगे tan 30 degree, that is equal to perpendicular upon base, so the perpendicular is AB and base is BD। यहां पर हम जानते हैं 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/1/√3 इक्वल्स टू AB by BD, implies AB equals to BD by √3। Let it be the second equation। दोनों ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको इस तरह से दो इक्वेशन फॉर्म करने और किसी एक के बराबर करना पड़ेगा। तो यहां देख रहे हैं AB इक्वल्स टू BC √3 और यहां देख रहे हैं AB इज इक्वल टू BD √3। इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, BC √3 इक्वल्स टू BD अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में √3 इंटू √3 इट बिकम्स 3, सो इट इज 3BC इक्वल्स टू BD। और जरा ध्यान दीजिए पूरा BD क्या है 20 प्लस BC, सो राइट इट हियर 20 प्लस BC। इस BC को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3BC माइनस BC इक्वल्स टू 20, so it is 2BC equals to 20 and BC is equal to 20 upon 2, cancelling it we get 10 मीटर। तो ये विड्थ है, आंसर भी है 10 मीटर। तो ये BC क्या है आपका विड्थ ऑफ द रिवर। अब BC का वैल्यू चाहे आप यहाँ पुट कर दीजिए, BD को चेंज करके 20 प्लस BC, ये यहाँ रख दीजिए 10√3। तो 10√3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे √3 के वैल्यू से, you will get the answer 17.32, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732, राइट। तो कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां दो इक्वेशंस आपको किसी एक, ठीक है, परपेंडिकुलर या बेस के बराबर करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि इक्वेशन में when LHS becomes equal of the two equations, RHS also becomes equal to each other। तो इस तरह से इक्वेट करके आपको आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। So children, our next question is, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is s tan alpha by tan beta minus tan alpha. So, in this question, there is a flagstaff surmounted on a tower। ये टावर है, let AB be the tower and AF is a flagstaff। यहाँ फ्लैग लगा हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है फ्लैग के टॉप और बॉटम से the angles of elevation of the bottom and the top of flagstaff, यानी बॉटम से एक पॉइंट पे और इसके टॉप से सेम पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से बना रहा है अल्फा और टॉप से बन रहा है बीटा। लेट द पॉइंट इज सी। सो यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि AB इज द टावर, AF is the flagstaff and the angle of elevation from the bottom of the flagstaff is alpha and from the top is beta at the same point on the ground, right? So we have to prove that the height of the tower is h alpha। let कर लेते हैं, let AB be a tower and AF be a flagstaff, right? And C is a point on the ground where
the angles of elevation from bottom and top of Flagstaff are alpha and beta respectively. Right? So we have to prove that the height of the tower, that is AB, is equal to h alpha by h tan alpha by tan beta minus tan alpha. Right? So AB is equal to, क्या प्रूव करना है हमें? We have to prove that AB, that is the height of tower, is equal to h tan alpha by tan beta minus tan alpha. ये प्रूव करना हमें. तो हमें पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ABC. In triangle ABC, this small triangle ABC, tan alpha is equal to AB by BC, that is perpendicular upon base. So this implies BC equals to AB by tan alpha. Let it be the first equation. Similarly, in bigger triangle, in triangle BCF, tan beta equals to, tan beta पूरा लेंगे इतना, राइट? और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में कह रहा है कि the height of the flagstaff is h. See it, surmounted by a flagstaff of height h. So the height of the flagstaff is h. So in triangle BCF, that is BCF, this bigger triangle, tan beta equals to perpendicular by base, that is BF by BC. We can write the BF as AF plus AB by BC, and AF is h, so it is h plus AB by BC. AB plus, ठीक है, BC AB प्लस AF लिख सकते हैं. सो AB प्लस H, क्योंकि AF कितना है? H है. यहाँ पे फर्दर हम लिख सकते हैं implies BC equals to H plus AB by tan beta. Let it be the second equation. So the first equation, second equation, RHS is equal to BC, isn't it? So from first and second equation, and second we have AB tan alpha equals to H plus AB tan beta. Upon cross multiplication, we get AB tan beta equals to H tan alpha plus AB tan alpha. इस AB tan alpha को इस तरफ ले आइए, माइनस हो जाएगा. सो इट इज AB tan beta minus AB tan alpha equals to H tan alpha. Taking AB common, and AB is the height of tower, so it is tan beta minus tan alpha equals to H tan alpha. अब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में नीचे डिवीजन में जाएगा. सो AB, that is the height of tower, is equal to H tan alpha by tan beta minus tan alpha. यही प्रूव करना था हमें इस क्वेश्चन में. तो फिर यहाँ पे the next question is the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance A and B from the base and in the same straight line
with it are complementary. Prove that the height of the tower is root under AB. The question is, there is a tower and a distance A and a distance B from the base in the same straight line. So the distance from the foot is A. That is a point. And again from the distance there is a point at B distance away from the foot. Let AB be the tower, right? And there are 2 points in the same straight line. These 2 angles are complementary. If it is theta, it is 90 minus theta, right? So these 2 angles are complementary. See, there is the point C and D. So question number 5. Let AB be the tower and C and D are the 2 points at a distance A and B meters away from the foot of the tower. Right? The angles of elevation at C and D are complementary. Right? So these angles are complementary. So if it is theta, it is 90 minus theta. Right? तो हमें प्रूव करना है कि जो हाइट है ए बी ये कितना है, रूट अंडर ए बी. ठीक है, तो इस पहले छोटे ट्रायंगल में हम tan लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फिगर. इन ट्रायंगल ABC tan theta equals to perpendicular upon base, that is AB by BC. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इज इक्वल टू लिख सकते हैं AB by tan theta. We can write simply write tan theta in this question. Let it be tan theta is equal to AB by BC. The value of AB is not known because it is the height of tower and BC is A. So it is AB by A. Let it be the first equation. In triangle, again in triangle ABD, tan, apply here cot instead of tan, cot 90 minus theta, because the angle is 90 minus theta, so it is cot 90 minus theta, and cot is base upon perpendicular, so it is the base and it is perpendicular, so it is BD upon AB, and BD is B meters by AB, and we know that for complementary angles cot 90 minus theta is equal to tan theta, right? So चेंज कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा tan theta is equal to B by AB. Let it be second equation. So from first and second equation, the first equation is tan theta equals to AB by A. Second equation is tan theta B by AB. So from equation first and second, we get AB by A equals to B by AB. On cross multiplication we get AB square equals to AB, implies AB equals to root under
AB meters। यही हमें प्रूव करना था, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू रूट अंडर AB। ठीक है,